जनवरी 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु प्रदोष व्रत है, साथ के साथ भगवान विष्णु का दिन गुरुवार का दिन है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले सभी कार्य और उपाय जिसे करके आप 2026 का बहुत ही अच्छा अपना बना सकते हैं। चने की दाल का उपाय कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर रहकर ये काम जरूर कर लें। देखिए, चने की दाल को लेकर जो भी आप उपाय या कार्य करते हैं तो स्वर्ण दान के समान माना जाता है। इस दिन गुरु ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2026 गुरु का साल है। मंगल इस साल के मंत्री रहेंगे। तो इस साल आप सभी को अपना भाग्य पूर्ण रूप से प्रबल करना है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी व्रत किया जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है और त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। तो भाग्य को प्रबल होना ही होगा। आप सभी को अपने 2026 के प्रथम दिन पर गुरुवार के दिन इन उपायों को किस तरीके से करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले दिन की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर करें। हल्दी, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है, हल्दी सुख सौभाग्य और धन संपदा से जुड़ी हुई है। कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं कर सकते हैं। सरल विधि से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर से मिलाएं और अपने घर के दरवाजे पर एक जल का लोटा लें। जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको बताया है, घर के दरवाजे पर यह स्वर्णिम दिन है। नहाने के पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालें और एक लोटे में जो जल लिया है उसमें भी थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और कहें कि आओ माता लक्ष्मी, आओ मेरे सभी इष्ट देवी देवताओं, मेरे पितृ देवताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे घर में। साल 2026 में हमारे घर में खूब शुभ और मांगलिक काम हो, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए आप अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव अपने दरवाजे पर जरूर से करें। ये कोई उपाय नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप में ये लाभ देता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता परिवार में बनी रहती है। अब चने की दाल का उपाय आप जान लें किस तरीके से आपको करना है। अपने घर के दरवाजे पर दीपदान जरूर करें। एक दीपक ले लें और उसमें चाहे लंबी या फिर गोल बाती लगा लें। ओम श्री विष्णवे नमः, इस महामंत्र का आप जाप करें। घर के दरवाजे पर दीपदान जरूर से करेंगे। श्री शिवाय नमः शुभम करते हुए आप अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से करें। अगर त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय 5:50 से लेकर के 7:05 के आसपास प्रदोष काल का समय रहेगा। ताकि आपको पता है, गुरु प्रदोष व्रत जो है सौभाग्य के लिए जाना जाता है, दुख दरिद्रता के अंत के लिए जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं पूरे 26 प्रदोष का व्रत एक बार में ही फल प्राप्त हो जाए तो गुरु जी के कहे के अनुसार एक हाथ में गोल बाती का दीपक लें और एक हाथ में जल का लोटा लीजिए। ज्यादा कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले एक लोटा जल जिसमें आप चंदन, गुड़, पीला कनेर का फूल, इन चीजों को डालकर अपने दाहिने हाथ में कटोरी में या फिर ऐसे ही हाथ में चने की दाल लेकर चले जाते हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीला चंदन, पीला कनेर का फूल, गुड़ का टुकड़ा, मिश्रित जल, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना चाहिए। गोल बत्ती का दीपक महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। साथ के साथ शिवलिंग पर 11, 21, 51 जितने भी चने की दाल व्यवस्था हो पाए शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा दें। इसने भी बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर इस बृहस्पतिवार चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो समझ लीजिए उसने स्वर्ण से शिवलिंग का आवरण कर लिया। उसका जीवन सुखमय हो जाता है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। ये सरल सा काम आप जरूर से कीजिएगा। इसके साथ साथ 3 वृक्ष ऐसे हैं जो कि देव तुल्य है, पितृ तुल्य है। एक तो हमारे घर में तुलसी जी है, बेलपत्र और केले का पेड़। हालांकि इस दिन पीपल पूजा भी बहुत शुभ मानी जाएगी। 3 वृक्षों का पूजन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बनाया है, अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो केले की जड़ को इस गुरुवार को अपने घर लेकर आए, उसे आप धारण कर सकते हैं। केले की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल समर्पित करना है। एक चुटकी हल्दी भी इसमें जरूर से समर्पित करें। इसी तरीके से पीपल वृक्ष की जड़ में और इसी तरीके से तुलसी में भी हल्दी, दूध और जल जरूर से समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या तीनों वृक्षों की जड़ में या फिर किसी एक वृक्ष की जड़ में भी दाहिने हाथ से शुरू करते हुए 7, 5, 11 जितनी भी परिक्रमा लगा सकते हैं जरूर से लगा लीजिएगा। इसके साथ गुड़ चने का भोग जरूर से लगाएं। बाद में केला, गुड़, चना जो भी आपने भोग लगाया है उसे गौ माता को खिला देते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। गौ माता को इस तरीके से खिलाना पिलाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। जैसा कि
मैंने आपको बताया है, पीले वस्त्र में गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए, केले वृक्ष की जड़ या फिर गुरु ग्रह से संबंधित किसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान के समक्ष, श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष, केले के वृक्ष के समक्ष उस जड़ को अभिमंत्रित कर लेते हैं। तो उसे पीले धागे या पीले वस्त्र में इसे धारण कर लेते हैं अपनी भुजा में या फिर अपने गले में। तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत है तो पति बच्चे का प्रेम मिलता है, सौभाग्य बढ़ता है, यश प्रतिष्ठा और धन संपदा में वृद्धि होती है, सदा सर्वदा कार्य बनना चालू हो जाते हैं। तो इस दिन संभव हो तो केले वृक्ष की जड़ को इस शुभ श्रेष्ठ चतुर्ग्रही योग पर जरूर से धारण करना चाहिए। साथ के साथ आपको नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर तुलसी और पीपल की पूजा जरूर से करें। प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र का जो पौधा होता है उसकी जड़ में आप सुंदर रूप में दीप दान जरूर करें। अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसे अगर पूजित करते हैं प्रदोष काल में तो साल 2026 को समझ लिया आपने सफल बना लिया। ये बहुत सरल से काम है, आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको भरनी है एक कटोरी में चने की दाल। उस चने की दाल में आप 11-21 रख देने, जो भी आपकी श्रद्धा हो। साथ के साथ हल्दी की गांठ रखकर आपको अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा के किसी भी श्री नारायण के मंदिर या पुजारी को या शिव मंदिर के द्वार पर किसी शिव मंदिर में जाकर के किसी सौभाग्यशाली महिला को जो कि धर्म आचरण करते हो तो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर से रखें। तो समझ लीजिए आपने आज के दिन स्वर्ण दान कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा दान पुण्य की महत्वता है। गौ माता को अब हरा चारा, गुड़ इत्यादि जरूर से खिलाएं। गरीब निर्धन व्यक्तियों को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गर्भ वस्तु दान करें। भोजन के रूप में खिचड़ी इत्यादि वितरित करवाएं। घर के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीप दान जरूर से करें। पंचामृत का